को थोड़ी फिक्र हुई तो उन्होंने थोड़ा सा और उससे पूछना शुरू किया कि लॉरी, कुछ तो सीखा होगा आज, कुछ तो स्कूल में हुआ होगा, जो भी हुआ है तुम बताओ। तो लॉरी कहता है कि आज स्कूल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। क्लास में एक बच्चा है चार्ल्स, जिसे आज टीचर ने थप्पड़ मारा। तो माँ बाप दोनों सुनकर हैरान हो गए कि ऐसे कैसे बच्चे को थप्पड़ मारा। तो उसने बताया कि चार्ल्स ने टीचर के साथ बदतमीजी की थी और टीचर ने गुस्से में आकर चार्ल्स को हल्का सा गाल पर थप्पड़ मारा। खैर, सब खाना खाने लगे और धीरे धीरे दिन बीत गया। अगले दिन जब लॉरी स्कूल से वापस लौटा तो फिर वो खाने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड था। उसने अपनी माँ से खाना मांगा, सब लोग लंच टेबल पर आए, सबने खाना शुरू किया और आज बिना पूछे ही लॉरी चार्ल्स के बारे में बताने लगा कि आज चार्ल्स ने मैम को मारा और मैम ने जवाब में फिर उसे अच्छी तरह से पीटा। तो माँ बाप को फिक्र हुई कि भाई ऐसे कैसे कोई बच्चा टीचर को मार सकता है। तो लॉरी ने बताया कि चार्ल्स ग्रीन कलर से ड्राइंग करना चाहता था, लेकिन टीचर ने कहा कि नहीं, तुम रेड से करो। तो चार्ल्स को गुस्सा आ गया और चार्ल्स ने मैम को मार दिया और फिर बदले में मैम ने उसे मारा और उसे पनिशमेंट दी। माँ बाप के अंदर थोड़ी सी फिक्र आई कि भाई ये चार्ल्स कैसा बच्चा है और चार्ल्स के साथ जो लॉरी एक ही क्लास में है तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। खैर, दिन बीता, अगला दिन आया, लॉरी फिर स्कूल से वापस आया और आज आकर फिर उसने पूरे एक्साइटमेंट के साथ चार्ल्स के बारे में बताना शुरू किया। आज उसने बताया कि चार्ल्स ने खेलते खेलते झूले से क्लास की एक बच्ची का सर फोड़ दिया। अब दोनों माँ बाप फिक्र में आ गए कि भाई ये किस तरह का बच्चा है। तो उन्होंने पूछा कि फिर उस बच्ची का क्या हुआ। तो लॉरी ने बताया कि उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, उनके साथ भेजा गया, बच्ची ठीक है और चार्ल्स को वार्निंग दी गई स्कूल में। दिन बीता, अगला दिन आया और फिर लंच टेबल पर बैठते ही लॉरी ने चार्ल्स के बारे में बताना शुरू किया कि आज मैम ने चार्ल्स को दिन भर खड़ा रखा क्योंकि वो पहले ही पीरियड में जोर जोर से पैर जमीन पर मार रहा था, जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। मैम ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर उसे क्लास में सबसे पीछे पूरा दिन मैम ने खड़ा रखा और उसके अगले दिन उसने बताया कि आज चार्ल्स जोर से क्लास में चीखा और मैम ने उसे स्कूल के बाद रुकने की पनिशमेंट दी। अब लॉरी की मां को फिक्र हो गई कि क्या वाकई में ये स्कूल लॉरी के लिए ठीक है, क्या क्लास में चार्ल्स जैसा बच्चा होना उसके लिए ठीक रहेगा। तो ये बात उन्होंने अपने पति से, मतलब लॉरी के पिता से की कि क्या हमें लॉरी का स्कूल चेंज करना चाहिए, क्या हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में कि चार्ल्स जैसा बच्चा उसी के साथ उसी क्लास में है, ये कैसी कैसी बात उससे सीख लेगा। तो उन्होंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि देखो, चार्ल्स जैसे लोग लॉरी को हमेशा जीवन में मिलेंगे, तो हम उसे हमेशा बचाकर नहीं रख पाएंगे। उसे सीखना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों के साथ रहे, किस तरह के लोगों से दूर रहे। तो अच्छा है कि उसे अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही ये सब देखने को मिल रहा है ताकि उसे सही लोगों का चुनाव करना आ जाए। तो लॉरी की माँ मान जाती है कि ठीक है, चलिए अब कुछ कर नहीं सकते, एडमिशन करवा ही दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन लॉरी के पिता उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करना, जब मंडे को, ये शनिवार का दिन था, अब जब मंडे को पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, जो इस स्कूल में हर दूसरे हफ्ते हुआ करती थी, हर दूसरे मंडे यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि अब जब तुम मंडे को लॉरी के स्कूल जाओगी तो टीचर से चार्ल्स के बारे में जरूर पूछना, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। मंडे को जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने की बारी आई, तब लॉरी की छोटी बहन, जो अभी माँ की गोद में ही थी, वो बीमार हो गई और लॉरी की माँ और ना ही उसके पिता वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जा पाए। लेकिन अगले दिन जब ट्यूसडे को लॉरी स्कूल से वापस लौटा तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उसने अब लंच टेबल पर बताना शुरू किया कि आज हमारी क्लास में हमारी टीचर के एक फ्रेंड आए थे। तो लॉरी की माँ ने उससे पूछा कि क्या चार्ल्स के घर से कोई आया था। तो उसने कहा नहीं, चार्ल्स के घर से कोई नहीं आया था, ये एक पीटी टीचर थे जो कि दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में आए थे हमें नई एक्सरसाइजेस सिखाने। तो लॉरी के पिता ने उससे पूछा कि तुमने आज क्या सीखा। तो लॉरी फौरन अपनी चेयर पर खड़ा हुआ और उसने बिल्कुल आगे तक झुककर अपनी हाथ की उंगलियों से अपने पैरों के अंगूठे टच किए और माँ बाप बहुत खुश हुए कि आज उन्होंने हमें ये सिखाया। लेकिन आज फिर एक और बात भी हुई कि जब वो ये हमें सिखा रहे थे तो चार्ल्स एक्सरसाइज नहीं कर रहा था और जब उसे एक्सरसाइज के लिए जबरदस्ती करवाई गई तो उन्होंने ये नए पीटी टीचर को लात मार दी और मैम ने फिर से चार्ल्स को आज पनिशमेंट दी। टीचर को लात मारने की बात सुनकर लॉरी की माँ वाकई में अब फिक्र में आ गई। अगले दिन भी वापस आकर उसने यही बताया कि आज चार्ल्स ने क्लास में एक नया सीन क्रिएट किया। उसने एक बच्चे के पेट में मुक्का मारा तो बच्चा कितनी देर तक रोता रहा और फिर किसी तरह उसे चुप करवाया गया और मैम ने फिर एक बार उसे पनिशमेंट दी। अगले दिन
फिर एक बार लंच टेबल पर उसने सबको बताया कि चार्ल्स ने आज स्कूल में एक नई बदतमीजी की और मैम ने उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए कहा। लेकिन आज क्लास में सब लोग उसे देखने के लिए रुके, उसके साथ ही थे। मतलब चार्ल्स की पॉपुलैरिटी क्लास में और स्कूल में अब बढ़ने लगी थी। और लॉरी के स्कूल का दूसरा हफ्ता खत्म होते होते दूसरे हफ्ते का शनिवार आते आते इस घर में भी हर तरफ बस चार्ल्स की बातें थी। पूरा घर मानो चार्ल्समय हो गया था। जब भी लॉरी की छोटी बहन रोती या कुछ जिद करती तो उसकी माँ कहती देखो तुम चार्ल्स जैसी हरकतें मत करो। लॉरी के पिता से अगर ग्लास छूट जाता या फिर फोन गिर जाता तो उन्हें कहती कि देखो तुम चार्ल्स जैसी हरकतें मत किया करो। और हर बात में अब घर में चार्ल्स ही चार्ल्स था। लेकिन अब एक बहुत अजीब सी बात हुई कि अगले हफ्ते पहले ही दिन मंडे को जब लॉरी घर वापस लौटा और सब खाने के टेबल पर बैठे तो उसने बताया कि आज चार्ल्स ने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया और मैम ने खुश होकर उसे अपना एप्पल खाने के लिए दिया। तो लॉरी के माँ बाप बहुत खुश हुए कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है यार, चार्ल्स ने अच्छा बिहेव किया क्लास में तो उसे मैम ने कुछ गिफ्ट दिया। अगले दिन मंगलवार को फिर लॉरी ने वापस आकर बताया कि आज मैम ने चार्ल्स को अपना हेल्पर बना लिया। पूरी क्लास में चार्ल्स ने सबको उनके कलर्स क्रेयॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सबको ड्राइंग शीट डिस्ट्रीब्यूट की और सबके साथ बैठकर बड़े सलीके से उसने ड्राइंग की। माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में ये बच्चा जो पिछले हफ्ते तक बच्चों के पेट में मुक्के मार रहा था, टीचर्स को लात मार रहा था, ये अचानक ऐसे कैसे बदल गया। तो उन्हें यकीन था कि कुछ ना कुछ ये जरूर करेगा, कुछ ना कुछ चार्ल्स के दिमाग में खुराफात जरूर चल रही होगी। और ऐसा ही हुआ। शुक्रवार फ्राइडे आते आते चार्ल्स ने क्लास की एक बच्ची को बहुत ही गंदी गाली देने के लिए कहा। उसके कान में उसे वो गाली बताई और उससे वो गाली दिलवाई और वो गाली सुनते ही बच्चे, टीचर्स सब सहम गए। टीचर्स ने उस बच्ची का मुंह धुलवाया, उसे समझाया कि ये शब्द नहीं कहते। और जब चार्ल्स को उससे अलग कर दिया गया तो फिर चार्ल्स ने 3-4 बार वही गाली बार बार रिपीट कर पूरी क्लास में सबको सुनाई। उसके बाद टीचर्स ने चार्ल्स का भी मुंह धुलवाया और उसे पनिशमेंट भी दी। और जब लॉरी ने घर आकर लंच पर फिर सबको ये बात बताई तो उसके माँ बाप समझ गए कि देखो हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, ये बच्चा इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। खैर, अब अगला सोमवार आने वाला था, पेरेंट टीचर मीटिंग का दिन आने वाला था और इस बार लॉरी की माँ ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो मैं ये पेरेंट टीचर मीटिंग मिस नहीं करूंगी। मैं लॉरी के स्कूल जरूर जाऊंगी और उसके टीचर से जरूर मिलूंगी, क्योंकि अब वाकई में जरूरी हो गया है कि मैं एक बार जाकर देखूंगी कि आखिर ये चार्ल्स है कौन। और अगर पॉसिबल हुआ तो जाकर चार्ल्स की माँ से भी मिलूंगी, उससे बात करूंगी कि इस बच्चे के बारे में क्या कर सकते हैं। तो मंडे आया और लॉरी की माँ स्कूल पहुंची। वहां जाकर उन्हें क्लास में बिठाया गया। बाकी और सब पेरेंट्स थे जो अभी टीचर से बात कर रहे थे, सब बारी बारी से उनसे मिल रहे थे, अपने बच्चों के फीडबैक ले रहे थे। तो लॉरी की माँ बैठे बैठे देख रही थी कि इन सब में चार्ल्स की माँ कौन है, चार्ल्स के पिता कौन है, कैसे मैं उन्हें पहचानूं। तो उनकी कुछ कुछ हरकतों से वो अंदाजा लगा रही थी कि शायद ये चार्ल्स की माँ होगी या ये चार्ल्स के पिता होंगे। और इतने में ही टीचर ने उन्हें बुलाया कि आप प्लीज आइए। तो वो टीचर के पास गई, दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और टीचर ने उनसे कहा कि लॉरी देखिए, शुरुआत में थोड़ी सी उसके साथ दिक्कत हुई थी लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा, समझ जाएगा। तो लॉरी की माँ ने कहा कि जी बिल्कुल, अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी अपने प्री नर्सरी स्कूल से यहाँ किंडरगार्टन स्कूल में आया है और क्लास में जब कुछ बहुत ज्यादा शरारती बच्चे हों तो एक अच्छा बच्चा भी कुछ ना कुछ शरारत करने लगता है। तो टीचर ने पूछा आप किस बच्चे की बात कर रही हैं? तो लॉरी की माँ ने कहा कि चार्ल्स की, आपकी क्लास में चार्ल्स नाम का बच्चा है ना। तो लॉरी हमें बताता है कि वो किस तरह की शरारतें, किस तरह की हरकतें, बदतमीजियां करता है। तो शायद उसी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है जो लॉरी पर भी आ रहा है। तो टीचर उनसे कहती है कि हमारी क्लास में चार्ल्स नाम का कोई बच्चा है ही नहीं। लॉरी की माँ एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है क्या क्लास में चार्ल्स नाम का कोई बच्चा नहीं है? वो कहती है नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है। तो पूछती है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने बच्ची के सर पर झूला मारा और फिर पिछले हफ्ते एक बच्चे के पेट में मुक्का मारा और वो पीटी टीचर जो आए थे उनको लात मारी। तो टीचर मुस्कुराकर कहती है कि मैम वो बच्चा कोई और नहीं, वो लॉरी है। वो लॉरी है जो क्लास में बदतमीजियां करता है, बच्चों को मारता है, टीचर को लात मारी, कभी चौक फेंक कर मारता है। लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते के शुरुआत में हमने देखा कि लॉरी अब धीरे धीरे
समझने लगा है, सुधरने लगा है। उसे मैंने अपना हेल्पर भी बनाया और बहुत अच्छे से उसने बिहेव किया। बस अभी 2 दिन पहले ही इतनी गंदी गाली उसने एक बच्ची को सिखाई और खुद भी दी कि अब थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ रहा है कि किस तरह इस बच्चे को हैंडल किया जाए। लॉरी की माँ को अब समझ में नहीं आता कि वो टीचर से क्या कहे, तो चुपचाप अपना बैग उठाती हैं और स्कूल से वापस चली आती हैं। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।